विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस समय पेरिस ओलंपिक से मिल रही है। वो विनेश फोगाट जिनसे उम्मीद थी, जिनके मैच का बेसब्री से इंतजार था। तो भैया देखा, एक बार फिर हम लोगों के हाथ से गोल्ड मेडल निकल गया, क्योंकि वो ओलंपिक से विनेश को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है इसमें 100 ग्राम का झमेला नहीं बल्कि 56 ग्राम का खेला है, और इसीलिए गया विनेश फोगाट को पीछे ढकेला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि भैया इतनी बेइज्जती तो अयोध्या में हारने से भी नहीं हुई थी जितना कि विनेश के जीतने पर हो जाती, क्योंकि अब की बार मेडल मिलने पर फोटो खिंचवाने का कोई जुगाड़ ही नहीं था। और भैया इसमें खेला होने की शंका तो मुझे तभी से होने लगी थी जब विनेश पेरिस में इस खिलाड़ी को पटक रही थी और विनेश के सपोर्टर इन चापलूस एंकर और बीजेपी वालों को। बस इसीलिए जलनखोरों ने अपना एक्स्ट्रा 2AB दिमाग लगाया और गोल्ड मेडल का सपना मिट्टी में मिलाया। वाह क्या सीन है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भैया विनेश ओलंपिक खेल रही थी, कोई गली मोहल्ले में खो खो या आइस पाइस नहीं जो उसे ओलंपिक का नियम और कानून पता नहीं रहा होगा। बात तो सही है। बताओ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और सारे देशवासी मेडल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वक्त और जज्बात दोनों बदल गए और खबर निकल कर आई कि सिर्फ 100 ग्राम वेट की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश की बेटी को ना अखाड़ा हरा पाया ना हरा पाया कोई मैदान, लेकिन वो क्षण भर में इसलिए हारी क्योंकि खेल भी बन चुका है राजनीति की दुकान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूं भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। अगर ये निराशाजनक है तो उसमें ये भी सोचना होगा कि ये नौबत आई ही। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। और भैया मुझे तो लगता है कि विनेश के डिस्क्वालीफाई होने पर अंधभक्तों से ज्यादा तो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर खुश हैं, क्योंकि ये लोग मनोबल बढ़ाने के बजाय उल्टा विनेश को ही बुरा भला कह रहे हैं। लल्लन भैया, ये लोग खुश तो होंगे ही क्योंकि विनेश का दबदबा था और ये लोग चापलूसी में दबे हुए हैं, और दुनिया भर में इन लोगों की इज्जत 100 ग्राम भी नहीं बची है। एक तरफ बीजेपी के नेता मंत्री बोल रहे हैं विनेश को झोला भर भर कर पैसा दिया गया है, और दूसरी तरफ ये लोग भी पत्रकारिता के नाम पर पत्तलकारिता करने में लगे हैं। बताओ, खुद की रैंकिंग दुनिया भर में 161वें नंबर पर है और ज्ञान दे रहे हैं देश का मान बढ़ाने वाली खिलाड़ी को। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भैया लोग भी यही कह रहे हैं कि जिनकी खुद की रोजी रोटी चलती है सुबह शाम दलाली में, अब वो भी कमी निकाल रहे हैं होनहार खिलाड़ी में।